हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे। टुडेज टॉपिक इज वॉट्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मस्से होना। मस्सा त्वचा की मतलब त्वचा के ऊपर से एक मतलब स्किन का उभार जो होता है, या हम कहते हैं जो स्किन की वृद्धि हो जाती है, मतलब अगर ओवर ग्रोथ हो जाती है और हमें उभार जैसा दिखता है स्किन के ऊपर। कुछ केसेस भी मैंने शेयर किए हैं, मैं इसमें भी एक केस लास्ट में डालूंगी, तो उसमें दिखाया जाएगा कि मस्सा किस तरीके से होता है और मेडिसिन के बाद किस तरीके से जो है वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो उस उभार को जो है मस्से के रूप में कहते हैं। इसका कारण जो होता है एक वायरस होता है जिसको हम कहते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये वायरस जो होता है वो मस्से होने का कारण बनता है। कैसे बनता है? जब हमारी स्किन की सुपरफिशियल जो लेयर होती है वहां पे कोई कट लग जाता है या फिर वहां पे कोई क्रैक्ड हो जाता है, मतलब फट जाता है, तो वहां से ये वायरस जो होता है हमारे त्वचा के अंदर प्रवेश करता है, एंटर करता है और हमारी स्किन को अफेक्टेड करता है, सुपरफिशियल लेयर को, और उसकी वजह से वहां पर मस्से जैसी दिक्कतें हो जाती हैं। ठीक है, वॉट बॉडी में कहीं भी हो सकता है। मस्सा जो है शरीर के किसी भी हिस्से में और कहीं भी हो सकता है, जैसे हमारी चिन पे हो सकता है, हमारी रिंग्स, हमारी जो फिंगर्स होती है उसमें हो सकता है, हमारी नेक पे हो सकता है, हमारे कानों के पास हो सकता है, हमारे स्किन में कहीं भी हो सकता है, मतलब पैरों की स्किन में हो सकता है, तलवे में हो सकता है, हमारे पैर के जो सोल्स होते हैं उसमें हो सकता है, हथेलियों में हो सकता है, यहाँ तक कि जो जेनाइटल एरियाज होते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, वहां पर भी मस्से की दिक्कत हो जाती है। ठीक है, अब जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो होता है वो केराटिन की एक अतिरिक्त मात्रा के कारण बनता है। मतलब केराटिन की मात्रा जब हमारी स्किन में ज्यादा हो जाती है तो वहां पर ये वायरस ग्रोथ करने लग जाता है। ठीक है, और वायरस जो होता है स्किन की आउटर स्किन पर सेल्स की जो ग्रोथ होती है, जो ओवर ग्रोथ होती है, उसको जो है बढ़ा देता है। तो हमारे शरीर पे क्या होता है, यहाँ पर मतलब या कहीं पे जहां मसा था वहां पर क्या होता है, स्किन ग्रोथ बढ़ जाती है, तो जो डेड सेल्स होती है एकदम से इकट्ठी होने लग जाती है वहां पर, और जिसकी वजह से क्या होता है वहां पर मस्सा बन जाता है। ठीक है, अब मस्से के कुछ टाइप्स होते हैं, इसके प्रकार जो होते हैं। तो उसका पहला टाइप है वेरिका वल्गेरिस। वेरिका वल्गेरिस जो है इसको हम सामान्य टाइप का एक मस्सा कहा जाता है, जो कि टाइट होता है, ड्राई होता है स्किन वहां पर, और इसको हम कॉलीफ्लावर भी कहते हैं, कॉलीफ्लावर वार्ड भी कहते हैं, क्योंकि ये गोभी के फूल जैसा हमें दिखाई देता है, खुरदरा। ठीक है, जैसे गोभी का फूल आपने देखा होगा ना कि उसमें बहुत सारे खुरदरा खुरदरा होता है इस टाइप से, तो वैसे ही ये मस्सा दिखाई देता है क्योंकि ये ग्रुप्स में होता है। ठीक है, इसलिए फिर आता है हमारा प्लेंटर वार्ड्स। प्लेंटर वार्ड जो होता है पैरों के तले में होता है, मतलब सोल्स में होता है, तलवे में होता है। वजन अगर हमारा ज्यादा है, या हम नंगे पांव ज्यादा काम करते हैं, या हम खेतों में बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, नंगे पांव जो लोग रहते हैं वहां पर स्किन हार्ड होने लग जाती है। ठीक है, तो वहां पे स्किन जो है हार्ड हो जाती है, और व्हाइट टिश्यूज जो होते हैं उनके बीच में एक ब्लैक स्पॉट जैसा दिखाई देता है, जिसको हम प्लेंटर वार्ड्स कहते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा फिलीफॉर्म वार्ड। ये काफी पतला टाइप का मस्सा होता है, मतलब पतला 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 बाहर की तरफ लटकता है। दिस इज ए फिलीफॉर्म वार्ड। उसके बाद आता है हमारा मॉजिक वार्ड्स। मॉजिक वार्ड क्या होता है? ये एक प्रकार का समूह होता है, मतलब ग्रुप्स में बना होता है, बहुत सारे मस्से इकट्ठे होकर जो एक मस्सा बनाते हैं उसको हम मॉजिक वार्ड कहते हैं। ठीक है, ये एक ग्रुप में होता है जो कि बड़े समूह के आकार में होता है। इसमें स्किन कलर का ज्यादातर ये स्किन कलर का ही होता है। ठीक है, मॉजिक वार्ड। उसके बाद जेनाइटल वार्ड्स होते हैं। जेनाइटल वार्ड्स होते हैं कि इसकी जब हमारे जेनाइटल एरियाज में या पेशेंट की जेनाइटल एरियाज में वार्ड होता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, कई बार महिलाओं में ये सर्वाइकल कैंसर का भी रूप ले सकता है। तो इसलिए जेनाइटल वार्ड्स अगर होते हैं महिलाओं या पुरुषों में किसी में भी, तो उनको तुरंत अपना ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए, जिससे कि आगे कोई दिक्कतें ज्यादा बढ़े ना। अब मस्से के सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स तो क्या, मतलब वही हुआ कि मतलब हाथों में अगर है, हाथों की उंगलियों में भी मस्सा हो सकता है, अब उनकी घुटनों में हो सकता है, घुटने के पीछे जो हमारा मस्कुलर एरिया होता है वहां पर मस्सा हो सकता है। मस्से जो होते हैं वो काले छोटे छोटे भी हो सकते हैं, डॉट्स जैसे दिखाई दे सकते हैं, कभी कभी बड़े रूप में भी होते हैं। जैसे मैंने बताया मॉजिक वार्ड होता है। मॉजिक वार्ड क्या होता है? ग्रुप ऑफ वार्ड होता है, मतलब बहुत सारे मस्से एक साथ हो जाते हैं, बड़े से हो जाते हैं, वो हो गया। अब प्लेंटर वार्ड जो होता है वो पैरों के तलवे में होता है, अगर कभी कभी हथेलियों में भी हो सकते हैं। वार्ड्स जो होते हैं उन्हें हम पाल्म वार्ड्स कह सकते हैं। ठीक है, तो हथेली में भी वार्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, अब पेरी इल्यूंगल वार्ड्स होता है। पेरी इल्यूंगल वार्ड्स में क्या होता है? ये नेल्स के आसपास जो हमारे नाखून होते हैं, कभी कभी एक मैं केस दिखाऊंगी बच्चों के, कभी कभी कुछ बच्चों के आते हैं कि मैम ये इसके उंगलियों के चारों तरफ ऐसा क्यों हो रहा है, तो कभी कभी उंगलियों के इधर उधर भी मस्से होते हैं, उसे पेरी इल्यूंगल वार्ड्स कहते हैं।
ठीक है। तो और फिर ट्रामेटॉइज्ड वार्ड होता है। ट्रामेटॉइज्ड वार्ड्स में क्या होता है कि कभी कभी इसमें ब्लड भी आ जाता है। ट्रामेटॉइज्ड वार्ड्स जो होते हैं उन्हें ब्लड वार्ड्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं ट्रामाटाइज्ड वार्ड। ठीक है। तो ऐसे मसलों का इलाज जो है बहुत इमीडिएटली करा लेना चाहिए, क्योंकि अगर कोई ज्यादा परेशानी होगी तो फिर पेशेंट को सर्जरी वर्जरी की दिक्कतें लेनी पड़ सकती है, तो इसलिए तुरंत इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ठीक है। अब इसकी कारण सबसे पहले मैंने बताया ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो होता है वो इसका कारण होता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो होता है वो इसका सबसे बड़ा कारण होता है वार्ड का, जो हमारे अंदर एंटर कर जाता है और वार्ड्स होने की टेंडेंसी को इंक्रीज करता है। ठीक है। कैसे प्रिवेंट करें? अगर आपको मस्सों से बचना है तो सबसे पहले सफाई का ध्यान दें, अपने हैंड वॉश करें प्रॉपरली। अगर आप बाहर से आ रहे हैं अपने पैरों को अच्छे से, हाथ पाँव को साफ धोएं, फिर अच्छे कॉटन के कपड़े से या तौलिए से अच्छे से सुखा के साफ करें, क्योंकि नमी वाली जगह पे भी वॉट्स बहुत ज्यादा होते हैं। अगर मॉइस्चर स्किन में हर समय रह रहे तो भी वॉट्स होने की दिक्कतें हो सकती है। तो अपने हाथ पाँव को धो के अच्छे से सुखाएं, मतलब अच्छे से पोंछ लें। ठीक है। मस्से खुद हटाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। कई बार लोग होते हैं ना मस्से खुद ही निकालने की, काटने की, और बहुत सारी चीजें करते हैं, जलाने की, चूना लगाना, ये वो सो दैट, ये सब नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये फैल जाते हैं, पूरी बॉडी में हो सकते हैं। इसलिए अगर इनको स्प्रेड होने से बचाना है तो इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स बिल्कुल ना करें। ठीक है। स्किन को धोने के बाद अच्छे से पूछो, मैंने बताया पैरों में स्लीपर जो है पहने रहें। जैसे कि आप, कई लोग होते हैं नंगे पाँव में चलने की आदत होती है, जैसे कहीं भी जाएंगे मिट्टी में सब जगह नंगे पाँव होता है, ऐसा ना करें, क्योंकि अगर आपकी स्किन नीचे की हार्ड होगी तो वहां पे भी जो है अगर चोट वोट लग गई, कट लग गया, तो वहां पे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एंटर कर सकता है और वार्ड हो सकता है। दूसरी बात, आपकी स्किन वहां की हार्ड हो जाएगी तो कभी कभी अंदरूनी जो वार्ड्स होते हैं, जैसे कि हमारे जो पैर होते हैं, कभी कभी अंदर से उसके जो अंदर की स्किन होती है उसके अंदर भी जो है वार्ड हो जाते हैं। तो हमें हम टच करते हैं तो वहां की स्किन हार्ड होती है, ऐसा लगता है कि अंदर से कोई गांठ ऐसी बन गई है, तो ये वार्ड ही होता है, पाल्मर वार्ड। ठीक है। तो इनसे बचने के लिए आपको स्लीपर हर समय पहन के रखना चाहिए, जहां तक ये कोशिश करें। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? डायग्नोसिस में क्या होता है, इसमें पंच बायोप्सी की जाती है वार्ड्स में। उसमें क्या होता है कि वार्ड का जो हमारा मस्से का टुकड़ा होता है, एक छोटा सा काट कर उसको लेबोरेटरी में भेजा जाता है और वहां पे एग्जामिनेशन किया जाता है कि कहीं ये कैंसरस या कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है, इस टाइप को जानने के लिए करते हैं। ठीक है। तो इसमें पंच बायोप्सी करते हैं। अब आते हैं हम ट्रीटमेंट के ऊपर। ट्रीटमेंट में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है बेस्ट ट्रीटमेंट होता है वार्ड्स का। उसमें कुछ मेडिसिन के बारे में बताऊंगी, जैसे थूजा हो गया, ठीक है, कॉस्टिकम हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया। ठीक है। अगर नाइट्रिक एसिड, अगर आपके चेहरे में वार्ड्स हैं तो नाइट्रिक एसिड अच्छा काम कर सकती है। ठीक है। उसके अलावा आईब्रो में अगर है वार्ड तो फिर आपको, जैसे यहाँ पे अगर कहीं पे है तो फिर कॉस्टिकम अच्छा काम कर सकती है। अगर आपकी ये पलके जो है यहाँ पर अगर वार्ड है तो एसिड नाइट्रिकम अच्छा काम कर सकती है। उसकी आंख में अगर है, कई बार हमारे अंदर की साइड, इधर को अंदर स्किन में भी मस्से हो जाते हैं तो वहां पर सल्फर बहुत अच्छा काम करती है। गर्दन में है एसिड नाइट्रिकम अच्छा काम करती है। नाइट्रोम्यू, लाइकोपोडियम, सल्फर, बहुत सारी मतलब लॉट्स ऑफ मेडिसिन हैं जो कि वार्ड्स के लिए बहुत अच्छा काम करती है होम्योपैथी में। सबसे पहली बात मैं आपको हमेशा ही रिकमेंड करती हूँ कि हमेशा जब भी आप किसी बीमारी का इलाज लें, चाहे वो वार्ड्स हो चाहे अदर कोई भी डिजीज हो, अच्छे डॉक्टर को दिखा के, किसी भी होम्योपैथिक अच्छे डॉक्टर को दिखा के, केस हिस्ट्री प्रॉपरली देके तभी आप दवाइयों का सेवन करें, तभी आप क्योर हो सकते हैं। मैं ये भी नहीं कहती कि आप यूट्यूब पे सुन के दवाइयां लें या दें, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका क्योर होने का कोई गारंटी नहीं होता है। मगर हाँ, आप डॉक्टर से मिलके, उससे कंसल्ट करके अगर आप कोई मेडिसिन लेंगे तो डेफिनेटली आप क्योर हो सकते हैं। ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार हम कई गलतियां करते हैं कि हम इधर उधर पढ़ के या फिर यूट्यूब पे सुन के या फिर गूगल पे पढ़ के मेडिसिन लेते हैं, फिर वो फायदा नहीं करती है तो हम दवाइयों पे अविश्वास करते हैं कि ये दवाइयां काम नहीं करें, पर ऐसा नहीं होता है। होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयां होती है, सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन किया जाता है एक पर्टिकुलर पेशेंट के लिए, इंडिविजुअल पेशेंट के लिए एक इंडिविजुअली मेडिसिन सिलेक्ट की जाती है जो कि आपको क्योर करती है। तो ये एक प्रोसेस होता है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का। मैं माना कि यूट्यूब वीडियो जरूर बनाती हूँ, वो इसलिए क्योंकि आपको अवेयर करने के लिए कि हाँ, होम्योपैथी में इस बीमारी का इलाज है, मगर वो इलाज आप डॉक्टर से मिलके ले तो बेहतर होगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिजीज के बारे में डिस्कशन करेंगे।